calculation methodology which is already embedded in that, because the act didn't foresee an act of God. जी हाँ वित्त मंत्री जी, कोरोना वायरस महामारी एक प्राकृतिक आपदा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन देश की जनता ने भाजपा पार्टी को इसलिए तो दूसरी बार चुना था ताकि ऐसी आपदाओं से सरकार देश को बचाए। उदारवाद युग यानी पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा की बात तो छोड़िए, आज़ादी के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था कभी ऐसे औंधे मुंह नहीं गिरी थी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें इतने चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है। इस साल के पहले क्वार्टर में यूके की भी अर्थव्यवस्था 20.4% गिरी है। जर्मनी को भी 10.1% का नुकसान सहना पड़ा है और दुनिया का सबसे बड़ा और सुपर पावर देश अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी अप्रैल जून क्वार्टर में तो 31.7% नीचे पहुंच गई। लेकिन जो बात आपको कान खोलकर सुननी चाहिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कोरोना काल से पहले ही अस्पताल में पहुंच चुकी थी, जिसे इस महामारी ने आईसीयू में लाकर पटक दिया। क्योंकि इस साल जनवरी से लेकर मार्च में ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर -1.4% पहुंच चुकी थी, जो आज की तारीख में -38% नीचे गिर चुकी है। जनवरी फरवरी मार्च में कंस्ट्रक्शन -2.2% नीचे जा चुकी थी, वो आज की तारीख में -42% पहुंच चुकी है। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन की बात करें तो ग्रोथ रेट -44% नीचे है। बस इकोनॉमी की गाड़ी का एक ही पहिया ऐसा है जिसकी वजह से देश धीमे धीमे ही सही मगर चल तो रहा है। वो है कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, जो अभी भी 3.4% ग्रोथ रेट के साथ खड़ा है। इसे अन्नदाता की शक्ति कहें या आत्मनिर्भरता, कि कृषि क्षेत्र में आज तक किसी भी सरकार ने कभी व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने का कभी नहीं सोचा। इस देश में 27% किसान ही ऐसे हैं जिनके पास सिंचाई, बिजली, पानी सही ढंग से उपलब्ध है। बाकी तो खुद ही असल मायने में एक्ट ऑफ गॉड के सहारे खेती कर रहे हैं। दरअसल जिस भगवान को निर्मला सीतारमण इस महामारी के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी, शायद उन्हें उसी भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। क्योंकि आज किसान भगवान के भरोसे है, इसलिए देश में एग्रीकल्चर सेक्टर डूबने से बचा हुआ है। क्योंकि हर क्षेत्र में जहां सरकार की नीतियां ये निर्धारित करती है कि क्या उत्पादन होना है, क्या बेचा जाना है और क्या खरीदना है, उसके उलट सिर्फ कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां ये सभी चीजें किसानों के हाथों में है। इसीलिए अभी भी ये क्षेत्र सांस ले रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस वक्त जब अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र डूबता जा रहा है, उस वक्त आखिर कैसे कृषि क्षेत्र खुद को संभाले हुए है। दरअसल एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसकी हिस्सेदारी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा 17% है, उस क्षेत्र में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है यानी पानी, इस साल पर्याप्त मात्रा में भगवान ने देश के किसानों को दिया है। इस साल मानसून भी नॉर्मल रहा है और पिछले साल के मुकाबले इस साल देश के जलाशयों यानी रिजर्वायर में पानी 40 से 60% ज्यादा जमा है। दरअसल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक मौजूदा सरकार द्वारा किसानों की भलाई के लिए चलाए गए ई-नैम, किसान रथ ऐप और ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर जैसे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म की वजह से कृषि क्षेत्र में विकास दर बढ़ी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान स्कीम की वजह से 17,986 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जा चुके हैं, जिसका फायदा किसानों को मिला है। कोरोना वायरस महामारी के बीच भी पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश की सरकारों ने गेहूं के किसानों को अनाज की सही कीमत देने का काम किया है। लेकिन बिहार, यूपी जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां किसानों को कोरोना वायरस महामारी के बीच भी अनाज का सही दाम नहीं दिया जा रहा। भले ही भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णन मूर्ति सुब्रमण्यम का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था वी शेप मॉडल से गुजर रही है, जहां आने वाले क्वार्टर में देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकती है। लेकिन पी चिदम्बरम से लेकर आरबीआई तक का मानना है कि इस डूबती अर्थव्यवस्था को बाहर निकाल पाने में काफी लंबा वक्त लगने वाला है। और आखिर में वित्त मंत्री के साथ जिन्हें भी ऐसा लग रहा है कि देश की डूबती इकोनॉमी का कारण सिर्फ ऊपर वाला है, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले क्या संदेश दे चुके हैं उसे सुन लीजिए। तो क्या कहते हैं ये लोग?
ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है।